हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। हम आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 9 की गणित का छठा चैप्टर रेखाएं और कोण, इसके हम बेस को बताएंगे। कुछ बेस हमने इसके पहले वीडियो में बता दिए हैं, कुछ बेस बचा था जिसको आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। तो सबसे पहले आप देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं। तो समांतर रेखा का मतलब होता है वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी न प्रच्छेदित करें, उन्हीं रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे हमारे पास एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, ए बी और सी डी। इन दोनों रेखाओं को आप आगे बढ़ाते जाइए और ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेदित न करें, तो इन्हीं दोनों रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रच्छेदित नहीं करती हैं, उन्हीं रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तिर्यक रेखा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक रेखाओं को दो या दो से अधिक रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं, तो जो रेखाएं प्रच्छेदित कर रही हैं उन्हीं रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे अगर दो रेखाएं हैं ये, और इन दोनों रेखाओं को ये तिर्यक रेखा ए बी और सी डी, मान लीजिए पी क्यू, यह एम एन। देखिए दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी। इन दोनों रेखा को यह पी क्यू रेखा दो बिंदुओं पर, ए बी को बिंदु एम पर और सी डी को बिंदु एन पर प्रच्छेदित कर रही है। तो यह पी क्यू रेखा क्या कही जाएगी? यह पी क्यू रेखा तिर्यक रेखा कही जाएगी। तो जब दो रेखा, दो या दो से अधिक रेखा को एक तीसरी रेखा या एक चौथी रेखा किसी न किसी बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, तो उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। तो देखिए अब समांतर रेखा और तिर्यक रेखा पर आधारित कुछ प्रमेय हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए अगर दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही, मानते हैं पी क्यू, ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो देखिए जब दो समांतर रेखा को या दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काट, चाहे आप समांतर रेखा लीजिए चाहे न लीजिए, अगर दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो चार प्रकार के कोण बनते हैं: संगत कोण, अंतः कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण। ये चार प्रकार के कोण बनते हैं। जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो चार प्रकार के कोण बनते हैं, और वो चारों प्रकार के कोण क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, संगत कोण। इस तरह से चार प्रकार के कोण बनते हैं। उसी तरह से जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो चार प्रकार के कोण बनते हैं। और इन चारों प्रकार के कोणों में क्या संबंध होता है, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा पी क्यू काट रही है। तो अब आप सबसे पहले तो ये जानेंगे कौन कौन से संगत कोण हैं, कौन कौन से एकांतर कोण हैं, कौन से शीर्षाभिमुख कोण, ये आप जानेंगे। तो देखिए इसका हम कोण का नाम रख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन कोणों का हम नाम रख दे रहे हैं। जो आपके कोण बन रहे हैं इन कोणों का हम नाम रख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये जानिए कि देखिए कोण 1 और कोण 6, ये दोनों कोण संगत हैं। कोण 4 और कोण 7, ये दोनों संगत हैं।
संगत कोण, संगत कोण। कोण 2, कोण 5, कोण 3, कोण 8, ये सब क्या है? ये सब संगत कोण है। अब सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कौन कौन से कोण संगत हैं। कोण 1 कोण 6 का संगत कोण कहलाएगा, कोण 4 कोण 7 का संगत कोण कहलाएगा, कोण 2 कोण 5 का संगत कोण कहलाएगा, और कोण 3 कोण 8 का संगत कोण कहलाएगा। तो यह देखिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, समांतर रेखा की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। और इनमें क्या संबंध होगा? ये संगत कोण है, ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में बराबर होंगे। ये आपका संगत कोण की विशेषता है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण बराबर होते हैं। और संगत कोण है क्या? हमने आपको बताया कोण 1 का कोण 6 संगत कोण है, दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण 4 कोण 7 का संगत कोण है, आपस में बराबर होंगे। कोण 2 कोण 5 का संगत कोण है, ये आपस में बराबर होंगे। और कोण 3 कोण 8 का संगत कोण है, ये आपस में बराबर होंगे। ये तो आपका रहा संगत कोण। दूसरा है एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण देखिए, कोण 4 कोण 5 का एकांतर कोण है, कोण 4 कोण 5 का एकांतर कोण है, कोण 4 कोण 5 का एकांतर कोण है, और कोण 3 कोण 6 का एकांतर कोण है। ये देखिए जेड की आकृति का होता है या एन की आकृति होता है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो कोण 4 कोण 5 का एकांतर कोण है, कोण 6 3 और कोण 6 का एकांतर कोण है। और इन एकांतर कोणों में भी बराबर का संबंध होता है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका दूसरा कोण था एकांतर कोण। अब आइए चलते हैं अंतःकोण। अंतःकोण देखिए, यहाँ पर कोण 4 कोण 6 कोण 3 कोण 5, ये सब क्या है? अंतःकोण है। ये क्या है? अंतःकोण। इसको कौन से कोण कहेंगे? अंतःकोण। कोण 4 कोण 6 कोण 3 कोण 5, ये क्या है? अंतःकोण है। और इनमें क्या संबंध होता है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ स्थित अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ, तो तिर्यक रेखा के दाहिनी तरफ कौन कौन सा कोण अंतःकोण है? 4 और 6, इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा। यानी कोण 4 धन कोण 6 बराबर 180 अंश। और तिर्यक रेखा के बाईं तरफ 3 और 5 है, कोण 3 धन कोण 5 बराबर 180 अंश होगा। तो अंतःकोणों में इस तरह से संबंध होता है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ स्थित अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। और शीर्षाभिमुख के बारे में हमने आपको बताया है कि देखिए यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, इसके पहले वीडियो में हमने आपको इसके थ्योरम भी कराया था हमने, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण, कोण 1 कोण 3 का शीर्षाभिमुख है, ये आपस में बराबर होगा। कोण 1 कोण 3 का शीर्षाभिमुख है। कोण 2 कोण 4 का शीर्षाभिमुख है, कोण 2 बराबर कोण 4, ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर कोण 6 कोण 8 का शीर्षाभिमुख कोण है, और कोण 5 कोण 7 का शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो शीर्षाभिमुख का मतलब ही होता है जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु के विपरीत तरफ बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और आपस में बराबर होते हैं। इस तरह से आपके इस चैप्टर का टोटल ये बेस था। धन्यवाद।